अगर आपका सपना आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2026 के एग्जाम में सिलेक्ट होने का है तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए एज ए पेरेंट्स एज ए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ है कि आरएमएस का क्रैश कोर्स। तो हम लोग जानेंगे पहली बात तो कि आरएमएस क्या है, क्रैश कोर्स का मीनिंग क्या है, इसके साथ साथ ये इंडिया का सबसे पावरफुल कोर्स है तो क्यों है और क्या इसके साथ अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। देखिए आरएमएस की बात करूं तो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कुछ स्कूल है पूरे इंडिया में, इनका नंबर 5 है। यानी 2 साउथ के अंदर है बेंगलुरु बेलगांव में, और 2 राजस्थान के अंदर अजमेर धौलपुर के अंदर, एक चल हिमाचल के अंदर है। इन पांचों स्कूलों के अंदर पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा रहता है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे अदर कैरिकुलम या फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छी होती है, और यहाँ से जो बच्चे 12वीं के बाद पास आउट होते हैं उनका एनडीए में सिलेक्शन का रेशियो नॉर्मल स्कूल से काफी अच्छा होता है। और यहां से इंडिया के जो टॉप मोस्ट लोग हैं यहां से पढ़ के निकले हैं। कई सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आरएमएस में भेजने का हमारा बेसिक रीजन हो सकता है कि इंडिया के बेस्ट स्कूल बच्चा पढ़े, वहां पे फिजिकली मेंटली इमोशनली स्ट्रांग रहे, और इसके साथ साथ बच्चा जो है देश के डिफेंस सर्विसेज के अंदर भी ऑफिसर पोस्ट में जा सकता है यदि बच्चा वहां पे बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन करता है तो। और साथ में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है आज के टाइमिंग में, बच्चा जो सोशल मीडिया गैजेट्स हैं उनसे टच में रहता है। उसका टच को यदि डिटेच करना है आपको तो डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां बच्चा सब कुछ सीख के 12वीं बाद वापस लौटता है। अब इसके एग्जाम कब होते हैं? इसके एग्जाम हर साल दिसंबर में होते हैं। इसके फॉर्म लगभग सितंबर अक्टूबर में भरे जा सकते हैं, और इस साल के फॉर्म भर चुके हैं। 9 अक्टूबर लास्ट डेट थी। अभी करेक्शन विंडो चल रहा है, किसी ने फॉर्म में यदि गलती करी है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं आप 14 अक्टूबर तक। अब फॉर्म जिन्होंने भर दिया, अब उनके सामने चैलेंज है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। क्लास 6 और क्लास 9 दो इसमें एंट्री गेट रहते हैं, और दोनों ही एंट्री गेट के एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं। कंपटीशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया की वजह से कंपटीशन और टफ हो जाता है। जितने भी स्कूलें हैं उनके अंदर जितनी भी सीटें हैं उसका 70% सीट जो है वो डिफेंस पर्सन को यानी जेसीओआर के कैडर के लोगों को दे दिया जाता है। 20% सीट जो है वो डिफेंस के ऑफिसर रैंक के बच्चे ले जाते हैं, और 10% सीटें जो है वो हमारे सिविलियंस यानी जिनके फादर या मदर किसी डिफेंस से बिलोंग नहीं करते वो लोग भी इसमें जाते हैं और जा सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है। अब इसका एग्जाम और अभी जो आज का वीडियो है उसके बीच में लगभग हमारे पास 2 महीने का टाइम मान के चलते हैं, क्योंकि आरएमएस का जो एग्जाम है दिसंबर में होगा, लेकिन फर्स्ट जो वीक है उसमें नहीं हो सकता क्योंकि 7 दिसंबर को आरएमसी का एंट्रेंस एग्जाम है, तो वहां पॉसिबल नहीं है। और फिर 13 दिसंबर को नवोदय स्कूल का एग्जाम है। नवोदय स्कूल भी एक बड़ा एग्जाम है, तो हमारे पास 14 संडे है, लेकिन वहां पे एग्जाम की संभावना कम है क्योंकि वहां पे कंटिन्यू एग्जाम होगा, तो बच्चा कैसे अपियर कर पाएंगे जिन बच्चों ने दोनों के फॉर्म भर रखे। फिर बचता है 21 दिसंबर और 28 दिसंबर, वहां पे यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम और आरएमएस एग्जाम दोनों क्लेस कर रहे हैं। वहां पे या तो 21 को हो सकता है आरएमएस का एग्जाम या 28 को हो सकता है आरएमएस का एग्जाम। वो दो डेट में से एक डेट जरूर आएगी। हम पकड़ के चल रहे हैं कि हाँ हमें सेकंड वीक तक हमारा टारगेट अचीव करना है, यानी यहां से हमारे पास 60 डेज का टाइम है। ये जो क्रैश कोर्स है वो 16 अक्टूबर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 16 अक्टूबर से लेकर हमारा टारगेट रहेगा कि 15 दिसंबर तक हम आपको वो सारी चीजें करा दें जो इस कोर्स में नीडेड है। एग्जाम्पल 4, कंप्लीट कोर्स करना है हमें। इसके बाद बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज भी अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न के प्रॉपर उसी ढंग से क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया हुआ प्रॉपर हमारी टेस्ट सीरीज रहती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स की डिमांड रहती है कि सर हमारे बच्चे को ना एक तो आप स्पेशली या वो ध्यान रख के पढ़ाओगे या स्पेशली उसको पर्सनल केयर मिलना चाहिए। तो हमारी क्वालिटी क्या रहती है कि हम जो बेस साइज बनाते हैं वो बेस साइज बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, और हमारी सारी क्लासें जो होती है वो जूम ऐप पे होती है। तो जूम के थ्रू बड़ा ही कनेक्शन का जो कम्युनिकेशन का जो वे है वो बहुत आसान हो जाता है। बच्चा टीचर दोनों लाइव जुड़े हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू। साथ में बच्चा जब चाहे अपना माइक अनम्यूट करके ऑडियो अनम्यूट करके अपना हैंड रेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकता है, और यहां से टीचर उनका तुरंत डाउट बता सकता है। यानी बच्चे को लाइव पढ़ते हुए अपने डाउट्स के लिए भी चिंता नहीं करनी। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वो लाइव कम्युनिकेशन में रह सकता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज सर, हम लोग वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे बच्चे का वीकली रिव्यू पता लगता है कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है। इसके बाद हमारा मंथली पेपर और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहती है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से हमें पता लगता है कि हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में किस पॉइंट में वीक है, और हमें उसको अगले वाली टेस्ट सीरीज तक कैसे रेक्टिफाई करना है। साथ साथ में हम पीटीएम भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि पेरेंट्स से हमारा कम्युनिकेशन रहे और हम हमारे बारे में फीडबैक ले सके, क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग
या सीखने जो कैपेसिटी होती है वो अलग-अलग होती है। हम जिस चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं, बच्चा उसको कितना ऑब्ज़र्व कर रहा है, कितना सीख रहा है, पेरेंट्स हमें बताता है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग स्टाइल या हमारी मेथोडोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड। फिर हम स्टूडेंट के बारे में पेरेंट्स को डिटेलिंग करते हैं। हम उनको बताते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बच्चा कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। फिर बच्चे में यदि हमें कहीं कमी लगती है, तो हम पेरेंट्स को उसको बताते हैं, फिर पेरेंट्स अपने एंड से उस पे सुधार करते हैं। यानी पीटीएम बड़ी ही हमारी जो होती है मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वाली होती है। ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट्स को बच्चों के सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो इस तरह से पीटीएम का भी बच्चे और पेरेंट्स प्लस टीचर इन कोचिंग को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और ये भी हम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। इससे हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर पाते हैं। तो इतनी यूनिकनेस इस जो पेपर ये हमारा जो कोर्स है इसके अंदर अवेलेबल मिलेगी आपको और इस तरह का कोर्स जो होता है, यदि इस तरह कोर्स बच्चा जॉइन करता है तो डेफिनिटली बच्चे को हम एकदम ज़ीरो से लेके चलेंगे। क्योंकि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वीकली बेसिस पे डिवाइडेड है। हम उसी वीकली टारगेट को लेते हुए चलेंगे और टाइम से पहले हमारा कंप्लीट सिलेबस, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन और टेस्ट सीरीज हो जाएगा। बस बच्चे को डेली बेसिस पे में 2 से 3 घंटा जॉइन करना पड़ेगा। जो भी बैच आपको अलॉट होता है उसमें 2 से 3 घंटा हमारी लाइव क्लास और उसके बाद घर पे 2 से 3 घंटा उसका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। जितने भी नेशनल हॉलिडेज आते हैं या संडे आते हैं तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ताकि बच्चे के सिलेबस को थोड़ा फास्टली किया जा सके क्योंकि अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टाइम कम है और टास्क बड़ी है और डेफिनेटली इसकी मेरिट जो है नो डाउट बहुत अच्छी रहती है क्योंकि अब कंपटीशन सिविलियंस के लिए और बढ़ गया है। ऑफिसर रैंक के बच्चों को जब अलग कर दिया गया 20% सीट दे दी गई तो हमारे हिस्से में रह गया ओनली 10% सीट यानी सिविलियंस के हिस्से में। अब उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, उनका कंपटीशन और टफ हो गया और लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। लोगों लोगों के पास से पढ़ाई के बहुत सारे मीन्स आ रहे हैं, तरीके आ रहे हैं और अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको मिल रही है तो डेफिनिटली यहाँ पे कट ऑफ भी बढ़ सकती है और कंपटीशन तो टफ होना ही होना है। तो यदि आप चाहते हैं आपकी आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हिस्सा बने क्योंकि यहाँ पे मिनिमम फीस के साथ इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है। बाकी आरएमएस के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, उनको जाके आप देखेंगे तो आरएमएस के हर एक पहलू पर, आरएमएस में कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, आरएमएस का फीस स्ट्रक्चर क्या है, आरएमएस में किस तरह के पेपर्स आते हैं, हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का वीडियो बना रखा है क्योंकि इस वीडियो में यदि सब कुछ कवर करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया आप लोगों को यदि आरएमएस में बच्चे को भेजना है और आप चाहते हैं कि ऑथेंटिफाइड तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चा आपके सामने बैठ के पढ़े तो डेफिनेटली ऑनलाइन प्रोसेस बहुत अच्छा हो सकता है। आप चाहें तो बच्चे को हमारे पास ऑफलाइन भी भेज सकते हैं, डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके ऑफलाइन का पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा क्योंकि ऑफलाइन हमारा फर्स्ट ईयर है और बहुत ही लिमिटेड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए पहले पता करना होगा कि यहाँ पे सीट अवेलेबल है या नहीं है। ओनली बॉयज के लिए सीट अवेलेबल है यहाँ पे, गर्ल चाइल्ड के लिए नहीं, लेकिन बॉयज के लिए भी लिमिटेड सीट्स हैं। पहले ऑफलाइन के लिए आप कॉल करेंगे, पता करेंगे और यदि सीट अवेलेबल है डेफिनेटली हम आपको ऑफलाइन भी इनवाइट करेंगे। अदरवाइज आप ऑनलाइन अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए जो फी है वो बहुत मिनिमम फी है और ये 16 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स और 16 अक्टूबर से पहले यदि आप बच्चे को रजिस्टर्ड कर लेते हैं जिसको बोलते हैं प्री रजिस्ट्रेशन, तो प्री रजिस्ट्रेशन में मिल रहा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट। जितनी हमारी फीस है उसके अंदर 20% सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभी डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर लो क्योंकि आपको बेस्ट कोर्स विद 20% फीस डिस्काउंट मिल सकता है तो डेफिनेटली अभी कम्युनिकेट करना चाहिए। मिलते हैं अगले दमदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।